जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो बीएससी सेमेस्टर 3 का एग्जाम चल रहा है उसकी बात करने वाले हैं। और ये चर्चा रहने वाली है हमारे पास में यूनिट 3 की। और बात करने वाले हैं हम बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान की बात करने वाले हैं। और खास करके इस यूनिट के अंदर हम रोगों की बात करने वाले हैं, बैक्टीरिया वायरस जनित रोगों की, फफूंदी रोगों की, निमेटोड रोगों की बात करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो होंगे आपके पास में बेटा बड़े इंपॉर्टेंट से रहने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इसीलिए हमारी टैगलाइन बनती है आज की, पेपर में आने वाले क्वेश्चंस। और ये पेपर में आपको एज इट इज छपते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हमेशा से मैंने एक बात कही है, हर चीज किफायती होती है, वैसे हमारे क्वेश्चन भी किफायती है। जैसा कि गर्मी आ रही है, सेंटर में गर्मी लगेगी, फैन चलाने की बात करोगे, वैसे ही वासुदेवा एजुकेशन के क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में छपते हुए दिखाई देंगे। और बेटा इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं मैं मॉडल पेपर के साथ में। जो मॉडल पेपर की टाइमिंग हमारी रहने वाली है वो 5 तारीख 7:45 रहने वाली है। और शॉर्ट टाइप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की टाइमिंग जो रहने वाली है लाइव की, वो 4 तारीख 7:45 रहने वाली है। अब आप मुझे ये बताइए, आपको कब और कैसे चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि मैं इन सब चीजों को अपनी टीम से पीडीएफ वगैरह बनवा सकूं। क्योंकि आप कहोगे तो मैं बनवाऊंगा, अन्यथा मैं छोड़ दूंगा। तो बताइएगा आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं। हमारे पास में पहला क्वेश्चन आज का यूनिट 1 का, सॉरी यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन, विभिन्न रोग कारकों द्वारा उत्पन्न सामान्य लक्षणों को आपको समझाना है। अब सुनो बात को, एक्सप्लेन द कॉमन सिम्टम्स क्योज्ड बाय डिफरेंट पैथोजन। अब बात कर रहे हैं हमारे पास में रोगों की। अब रोग फैलाते हैं वायरस, रोग फैलाता है बैक्टीरिया, रोग फैलाते हैं कवक और रोग फैलाता है निमेटोड। अब इन चारों में से एक आ जाएगा आपके पास में कि इनके द्वारा कैसे रोग फैलता है, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, कवक द्वारा और निमोटेड द्वारा। अब आपको रेडी रहोगे, तैयार रहोगे तो आप तुरंत छाप दोगे। अब किसी में पत्तियां पीली पड़ जाती है, किसी में प्लांट जो है वो मुरझा जाता है, किसी में बोना रह जाता है। ये सारे करेक्टर्स इन चारों की देन है। अब ये चार कैसे काम करते हैं वो सारी डिटेल चीजें हम लाइव में बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार का आपके पास में छपने वाला है, तो रेडी रहिएगा। कैसे छपेगा उसकी बात करेंगे। कई क्वेश्चन हमने डिट्टो टू डिट्टो छपा के दिए, ऐसे कैसे लाइन टू लाइन कॉपी टू कॉपी मिला के दिए। और ऐसा आप देख सकते हो आपके जियोलॉजी वाले पेपर में, जहां पर मैंने एक साथ क्वेश्चंस बताए थे, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपे हैं। एक बार जरूर बताइएगा जियोलॉजी का पेपर कैसा हुआ आपका, कितने ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिले, कितने नहीं मिले, ये जरूर बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं बेटा मैं, कपास का कोणीय पत्ती धब्बा रोग। कपास का कोणीय पत्ती धब्बा रोग के कारण, लक्षण एवं नियंत्रण को विस्तार से आपको क्या करना है बेटा, समझाना है। एक्सप्लेन इन डिटेल द क्योज, सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ कॉटन। यानी कि कपास का कोणीय पत्ती धब्बा रोग, कपास होती है उसमें कोणीय पत्ती धब्बा रोग होगा अपने पास में। अब उसके हमें कारण बताने हैं, यानी जो रीजंस है उन सबको बताना है, हमें उसके करेक्टर्स बताने हैं, हमें उसका कंट्रोल बताना है, किस प्रकार से हम उसको कंट्रोल करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। विद डिटेल क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन बनेगा। और लगभग 15 के अंदर आपके पास में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। 15 मतलब सन 2015 की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 15 नंबर में ये क्वेश्चन आपके पास में छपने वाला है। बड़ा क्वेश्चन है, डिटेल वाइज क्वेश्चन है, सारा का सारा आपको मिल जाएगा। विद डिटेल मैटर मैं लाइव में डिस्कस करने वाला हूं कपास के कोणीय पत्ती धब्बा रोग की। और इन टॉप क्वेश्चंस में से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपके मॉडल में 2 क्वेश्चन रहने वाले, मैन और अथवा के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में, तीसरा क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है। पादप रोग विज्ञान क्या है? पादप रोग विज्ञान क्या है? पादप रोग चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। व्हाट इज प्लांट पैथोलॉजी, यानी प्लांट्स के अंतर्गत जो रोग फैलते हैं उनकी विज्ञान शाखा को हम क्या कहते हैं, प्लांट पैथोलॉजी। डिस्क्राइब द प्लांट डिजीज साइकिल विद डायग्राम। आपको पादप रोग चक्कर का पूरा एक डायग्राम बनाना है, उसे विथ डिटेल आपको एक्सप्लेन करना है, थ्योरेटिकल पोर्शन भी लिखना है। वहां से आपको जितने भी रोग होते हैं उन सभी का आपको एक चक्कर साइकिल बना करके एक्सप्लेन करना है, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो बड़ा शानदार, बड़ा मजेदार और बड़ा डिटेल वाइज लगे, सामने वाले को लगे कि हाँ इसने कुछ लिखा है। और देखो बेटा एक चीज और कह दूं, 15 नंबर का क्वेश्चन है, यहां से पादप रोग विज्ञान भी विथ डिटेल आपको लिखना है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप केवल इसकी डेफिनेशन लिख करके छोड़ के चले आओ कि भाई पादप रोग विज्ञान। हम कह सकते हैं कि पादपों में होने वाले जो रोग होते हैं या पादपों में जो रोगों की जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान, पादप रोग विज्ञान कह सकते हैं। क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है जिस भी वर्ड के पीछे आपको लॉजी लिख जाए वो स्टडी वर्ड होता है।
तो आपको रोगों के अध्ययन तो करना है, लेकिन डिटेल वाइज करवाना है आपको यहाँ पे, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बन जाएगा 15 नंबर में। कितने में बेटा? 15 नंबर में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेटा टिप्पणी लिखिए। कमेंट्स आ गए फिर अपने पास में, और कमेंट्स तब मजेदार हो जाते हैं जब बढ़ते जाते हैं। 2 होते हैं तो 7.5-7 नंबर, 3 होते हैं तो 5-5 नंबर, 4 होते हैं तो फिर उनका बांट लेते हैं अपने पास में। अब देखो पहला क्वेश्चन रहने वाला है बेटा बैंगन का लिटिल लीफ रोग। कौन सा रोग बेटा? बैंगन का लिटिल लीफ रोग। बैंगन के अंतर्गत या बैंगन की पत्तियों के अंदर हमारे पास में जो रोग होता है उसके बारे में हमें यहाँ पे डिटेल बताना है। बड़ा क्वेश्चन है, इसके कारण आप बता दोगे, इसके उपयोग आप बता दोगे, इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इन सबको बता करके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा तंबाकू मोजेक रोग। कौन सा बेटा? तंबाकू मोजेक रोग, टोबैको मोजेक डिजीज आपको बताना है, टीएमवी वाली बतानी है आपको। बड़ा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बनकर आएगा आपके पास में, छप जाएगा। उसके बाद में आपको बताना है सिट्रस कैंकर रोग। कौन सा बेटा? सिट्रस कैंकर रोग आपको यहाँ पे बताना है, डिटेल बताना है। शानदार क्वेश्चन है, बन के आएगा आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जैविक एवं अजैविक पादप रोगों में अंतर। ये बड़ा क्वेश्चन है बेटा, और ये हमारे पास में टिप्पणी के साथ बड़े क्वेश्चन में भी एफर्ट्स रखता है अपना, क्योंकि बायोटिक एवं एबायोटिक अपने पास में जो प्लांट्स डिजीज है उन सबको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और अंतर के लिए आपको वही 2 पेज बांटने हैं, एक तरफ जैविक पादप रोग लिखना है, एक तरफ आपको अजैविक पादप रोग लिखना है। तब जाकर के आपके पास में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और तब जाकर के आपके पास में बहुत सारे नंबर कवर्ड होंगे। और अगर सिंगल आता है तो बेटा 15 के अंदर आता है ये, और टिप्पणी के साथ में आएगा तो 7.5 में आने वाला है। और ये हमारे आज के यूनिट 3 के टॉप 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और इन टॉप 4 क्वेश्चनों को आप रेडी कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए, ताकि आपके एग्जाम स्मूथली हो पाए। क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में छपने वाले हैं, इसकी गारंटी मैं देने वाला हूं आपको। मॉडल पेपर में लेके आऊंगा, जहां हम बात करने वाले हैं 5 तारीख को लाइव पे 7:45 पे, और शॉर्ट टाइप इंपोर्टेंट क्वेश्चन टॉप 40 रहने वाले हैं। एक यूनिट से 10 क्वेश्चन निकाल के लेके आऊंगा, और 10 क्वेश्चन मॉडल पेपर के साथ मिल जाएंगे, तो टॉप 50 क्वेश्चन बथेरे होते हैं अपने पास में। और ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। कैसे क्या रहने वाले हैं वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब आप लोगों का एक ही काम है, जो भी मेरा चैनल पे पहली बार आया है, नया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको हर एक वीडियो मिलती रहे। बेल आइकन यानी जो घंटा है ना, उसको ऐसे टन दे बजाओ, मंदिर में आ गए तो बजा दो, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए, क्योंकि सूचना मिलना बहुत जरूरी है, और क्वेश्चंस की सूचना आपको मिलती रहेगी। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी इन चीजों का लुत्फ मिल पाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर से आप लोगों का पेपर बैक रहे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर से आप जूझ रहे हो। इसलिए जल्दी से जल्दी शेयर करो, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा बना पाऊं। कमेंट और लाइक कर दीजिएगा, ताकि मोटिवेट होकर के मैं और क्वेश्चंस आपके लिए रेडी कर पाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य।